हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की जो रीडिंग है वो मेरे एक बहुत ही प्यारी क्लाइंट है। शी इज़ लिविंग इन हांगकांग और उन्होंने अपनी और अपने बेटे की रीडिंग कराई थी। तो अपने बारे में तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बताया था और बेटे के बारे में बोला कि आप प्लीज़ मुझे उसका रीडिंग करके भेजिए। सो आई कवर्ड हिज फ्यूचर लाइन, health, education, love life, marriage, everything। बिकॉज उन्होंने अपनी कुछ बताई नहीं थी क्वेश्चन, तो मैंने हर कुछ कवर करा। सो ये रीडिंग मैंने उनके लव लाइफ के लिए किया था, मैरिज के लिए किया था। सो क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, पर जब कहते ना कि टैरो कैसे काम करता है, वो आपकी एनर्जी को लेता है और उस पे काम करता है कि आपके पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हैं या क्या करेंगे। तो ये उनके लव लाइफ और मैरिज के लिए था। तो जैसे ही मैंने कार्ड निकाला कि पास्ट में कैसा चल रहा था उनका, तो पहले ही 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि उस बंदे को उसकी एक रिलेशनशिप थी जिसमें उसे धोखा मिला, इमोशनली ही वॉज ब्रोक, थर्ड पार्टी कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें थी, वो रिश्ता चली नहीं। अब उसकी कंडीशन ये है कि दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा, उसी रिलेशन के पास्ट में वो स्टक हैं, उस मोमेंट से जो उन्होंने बिताया है, जो उसने उसको चीट किया, जो उन लोगों ने टाइम स्पेंड किया, उन सब चीज़ों से वो बंदा निकल ही नहीं पा रहा, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। अभी भी ही इज़ नॉट बिलीविंग ऑन एनी गर्ल्स, ऑन एनी, वो कहते हैं ना कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, रिश्ता कुछ नहीं होता। और कंडीशन ये है कि उस बंदे को आगे शादी पे भी कोई बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं है, तो वो अभी करना ही नहीं चाहता है। ही इज़ नॉट गिविंग हिज फोकस टूवर्ड्स हिज मैरिज एंड रिलेशनशिप। फिर हमने देखा कि भाई फ्यूचर क्या बता रहा है, तो फ्यूचर तो दिख रहा है कि जो लेडी आएगी उनके लाइफ में, पहले तो उनकी जो लव लाइफ होगी, जो मैरिड लाइफ होगी, बहुत डिसिप्लिन होगी, बहुत अच्छी होगी। और जो लड़की आएगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड, अपने पार्टनर को कहते हैं ना कि एक राह दिखाना, एक डिसिप्लिन में लाना, हाँ, लेकिन थोड़ी अथॉरिटी वाली भी होगी। तो ये दिख रहा है, आगे ये भी दिख रहा है कि जो इनकी लव लाइफ है उसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं। इमोशनली ही विल बी मोर बैलेंस्ड, एक प्यारा सा रिश्ता दिख रहा है जिसमें 2 लोग एक दूसरे को प्यार से गिफ्ट दे रहे हैं। सो रिश्ता आगे आ रहा है और अच्छा होने वाला है। बट फ़िलहाल और पास्ट तो बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पे गाइडेंस ये भी आ रहा है कि क्योंकि आपने देखा कि उनकी नज़रिया है बिल्कुल अलग है, वो पास्ट में ही जी रहे हैं। तो यहाँ पे उनको अपने विज़न बदलने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि क्या आप देखोगे, उसकी बिगर पिक्चर देखो। हो सकता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं था और फिर भी आप उसमें स्टक हो। अपने देखने का तरीका बदलो, जब देखने का तरीका बदलोगे तो आपके अंदर एक संतुष्टि आएगी, एक सेटिस्फैक्शन आएगी कि नो, दैट्स फाइन, जो हो गया सो हो गया, हमें आगे बढ़ना है ना। ऐसा जैसे मैंने आज के वीडियो में भी कहा था शॉर्ट्स में कि चेंजिंग इज़ द रूल ऑफ नेचर, यू कैन नॉट स्टक समवेयर। और याद रखना दोस्तों, जो इंसान पास्ट में जीता है ना, वो जीता नहीं है, वो हर पल मरता है। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में है, प्रेजेंट में तो है ही नहीं। वो पास्ट के दुख से उसने फ्यूचर बना लिया, प्रेजेंट में तो उसने कुछ काम ही नहीं किया, क्योंकि प्रेजेंट में तो वो दुखी ही रह रहा है पास्ट की वजह से। सो सेटिस्फैक्शन होगा अगर आप रियलिटी को समझेंगे, विजन को, एक देखने का तरीका बदलेंगे। और फिर रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सब कर लेंगे ना, तो आप रिलीज़ कर देंगे उन चीज़ों को। और जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे, तो यहाँ पे आपकी एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि व्हाट, सुनो, हेल्प लो। किसका हेल्प लो? दोस्तों का, अपने पेरेंट्स का, या किसी थेरेपिस्ट का, अगर आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो, हीलिंग का, ऐसे गाइडेंस का, जिससे आप उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलो, उस पास्ट से बाहर निकलो। अपने इंट्यूशन को समझो, बिकॉज़ हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो जो पास्ट था, वो जो चला गया, जो नहीं बन पाया, दैट वाज नॉट मेंट फॉर अस, बट फिर भी दुखी होते रहते हैं।
उस दुख से बाहर कैसे निकलना है, उसके लिए हमें हमेशा गाइडेंस लेनी चाहिए. एंड एनीवन हु इज़ लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो, if you want, you can always contact me. Take me healing, therapy, counseling. I do past life healing as well, tarot reading. You can always contact and take help. And finally, जब तुम ये सब कर लोगे तो याद रखना, you are ready in your life. You are always ready in your life. बट उससे पहले ये सारे प्रोसेस हैं जो आपको करना ज़रूरी है ताकि वो 6 of Cups, the beautiful relationship, can come in your life. If you want your reading and you have came till here, you can always book by paying 200 rupees. I'm giving my QR code. It is just that I want to receive and talk to genuine people. Random calls, messages मैं नहीं लेना चाहती हूँ. मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में दोस्तों. Till then, take very good care of yourself. एंड आगे बढ़ो. स्टक रहना हमारा जीवन नहीं है. पानी की तरह बहो ताकि ये सारे इमोशंस निकल जाएं, है ना. अपना बहुत ध्यान रखना. मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर.